बाबा ने हम बच्चों को इतना प्यार किया, हमें स्वमान में रहना सिखाया। कैसे ब्रह्मा बाबा स्वयं स्वमान में रहते थे और बच्चों को सम्मान देते थे, वैसे हम बच्चों को भी बाप समान बनना है तो स्वमान में रहकर सम्मान देना है। लेकिन ये कैसे संभव है और किसको कहते हैं स्वमान? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो दुनिया में शब्द यूज करते हैं स्वाभिमान। मेरा स्वाभिमान है, मैं झुकूं क्यों? मेरा भी तो अपना स्थान है कुछ। तो स्वाभिमान कहते हैं स्व का अभिमान, और बाबा कहते हैं स्वाभिमान नहीं लेकिन स्वमान। तो क्या अंतर है दोनों में? स्वाभिमान अर्थात बाबा कहते देह अभिमान, क्योंकि वो देह और आत्मा में अंतर है ये तो समझते ही नहीं है। इसलिए स्वाभिमान जब कहते हैं तो वो देह का ही अभिमान है। तब वो कहते हैं कि मेरा भी तो अपना स्वाभिमान है तो मैं झुकूं क्यों, मैं माफी क्यों मांगूं, मैं क्यों उनकी बात मानूं? मेरा भी कुछ अधिकार है, मेरे भी कुछ हक हैं। दुनिया में जब हक की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जहाँ हक की मांगनी करते हो तो कर्तव्य का भी पालन करो, केवल हक नहीं मांगो। हक तब मिले जब कर्तव्य का पालन करो। तो जो हमारे कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं तो जरूर हमारा हक भी है कुछ। परंतु लोग अधिकतर देखा गया है दुनिया में, मेरा कुछ कर्तव्य भी है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है, वो भूल जाते हैं और केवल अपना हक मांगते हैं। इसी कारण जब हक नहीं मिलता है तो फिर निराश, हताश, दुखी, अशांत हो जाते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार कर्तव्य और अधिकार दोनों का एक सुंदर बैलेंस है, कर्तव्य करो तो अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? उसी प्रकार कितने प्रकार के बैलेंस है जीवन में। भाग्य भी तब मिलेगा जब त्याग हो। त्याग है नहीं और केवल भाग्य ही चाहते हैं तो भाग्य नहीं मिलता, तो फिर भाग्य को कोसते रहते हैं, क्या मेरा भाग्य है, क्या मेरा भाग्य है। लेकिन उसके लिए आपने त्याग का क्या किया? वो त्याग तो भूल ही जाता है। कई लोग हम लोगों को भी कहते हैं कि बहन जी आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने ऊंचे स्थान पर रहते हो, माउंट आबू में रहते हो, कितना सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में रहते हो, कितनी ऊंची सेवाएं करते हो, कितनों की दुआएं लेते हो, आप लोगों का भाग्य बहुत ऊंचा है।
लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत भारी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, हाँ ये मौज शौक, ये जो दुनिया में सब कुछ होता है वो आप लोग तो कुछ करते नहीं, कभी पिक्चर नहीं देखते, कभी होटल में नहीं जाते, कभी आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, रंगीन कपड़े नहीं पहनते, गहने नहीं पहनते। इतना हम तो नहीं सिंपल रह सकते हैं, हमारे से नहीं होगा इतना त्याग। आप लोगों का त्याग बहुत भारी है। तो कोई लोग तो हमारा त्याग देखते हैं और कोई हमें कहते हैं कि आपका भाग्य बहुत ऊंचा है। लेकिन भाग्य ऊंचा किस आधार पर बना? त्याग के आधार पर। अगर जो बाबा हमें कहते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत का हमने थोड़ा भी उल्लंघन किया, मर्यादा की लकीर से बाहर गए, तो फिर जैसे सीता को रावण उठा के ले गया, क्योंकि मर्यादा का पालन नहीं किया, आज्ञाकारी नहीं बनी, लकीर का उल्लंघन किया, तो रावण के वश हो गए। इसी प्रकार बाबा ने भी हमें बहुत कुछ श्रीमत में कहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हर मुरली में आता है, बच्चे ये करो, बच्चे ये मत करो। तो क्या करो वो तो हम सोचते हैं, लेकिन क्या मत करो वो कभी कभी भूल जाते हैं। और परिणाम स्वरूप वो बैलेंस, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो न होने के कारण जो बाबा हमसे चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, तो बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं। और बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं तो जरूर उस भाग्य से तो हम वंचित हो ही जाएंगे, तो फिर वो भाग्य भी उस अनुसार नहीं मिलता है। तो इसीलिए भाग्य त्याग के बिना नहीं है, और त्याग है तो भाग्य है ही। भाग्य कहाँ जाएगा आपका? कुछ भी नहीं। इसलिए जब कहते हैं देवता माना जो देता है, तो देता है माना त्याग। अब एक हाथ से देंगे तो आपसे तो त्याग हुआ ना, लेकिन एक हाथ से देना है पर दूसरे हाथ से कितना मिलता है। और देते भी क्या है? बाबा कहते हैं ये पुराना तन, ये चंचल मन, ये विनाशी धन, वो कहते हो ये सब बाबा का है। और आप उसमें से जो मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा कहते आए, मेरा भी कुछ हक है, मेरा भी कोई स्वाभिमान है, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कम थोड़े ही हूँ, ये त्याग दिया क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। बाबा ने कहा मन भी आपका कहाँ, वो भी तो आपने बाबा को दे दिया। मन बुद्धि संस्कार के राजा बन गए, माना अधिकारी बन गए, तो आपके ऑर्डर में चले। मन बुद्धि संस्कार आपके ऑर्डर में चले और आप बाबा के ऑर्डर में चलो। निमित्त हूँ, केवल कराने वाला बाबा है। और जब ये त्याग होगा तब भाग्य बनेगा। जो बाबा कहते हैं सारा कल्प तुम्हारा कितना भाग्य बनता है, आधा कल्प तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, स्वर्ग के अधिकारी बनते हो, कितना तुम्हें सम्मान मिलता है। और आधा कल्प तुम्हारे पूज्य रूपों को कितना सम्मान मिलता है, जो अंतिम जन्म में भी ब्राह्मणों को
या शक्तियों को, देवियों को कितना सम्मान मिलता है। तो हम देखें कि जीवन में एक बैलेंस बहुत जरूरी है। आप सम्मान देंगे तो दूसरे आपको सम्मान देंगे, लेकिन सम्मान आप तब दे सकेंगे जब आप स्वमान में रहेंगे। तो कई पूछते हैं क्या अंतर है, हम कैसे अंतर पहचाने कि देह अभिमान क्या है और स्वमान क्या है। तो देह अभिमान और स्वमान में हम मिक्स कर देते हैं, देह अभिमान को स्वाभिमान कह देते हैं। और बाबा कहते हैं ये देह अभिमान को त्यागो। तो स्वमान अर्थात आत्मा का मान, और देह अभिमान माना देह का मान। देह से संबंधित जो भी बातें हैं उनको हम महत्व देते हैं। ये देह अभिमान हो गया, जिसमें नाम, रूप, जाति, भाषा, प्रांत, देश, फिर पद आदि आदि प्राप्तियां जो भौतिक हैं, उपलब्धियां, चाहे हमारी विशेषताएं, चाहे शरीर की सुंदरता, चाहे धन संपत्ति, चाहे माल मिल्कियत, जो भी हमें उपलब्ध है संसार में, प्राप्तियां हैं जो शरीर के आधार पर है, और शरीर छूटा सब छूटा, कुछ नहीं चलेगा साथ। वैसे भी देखो, कोई बड़ा पद मिल जाता है, अब उसकी भी लिमिट होती है, भाई 60 साल तक की ये पद रहेगा या 65 साल, चलो उसके बाद रिटायर्ड। परंतु वो सब विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा। शरीर छूटा तो वैसे ही सब छूटा। और स्वमान की परिभाषा बहुत ऊंची है, वो आत्मा के साथ जाता है मान। तो किसको कहेंगे स्वमान? जो आत्मा के मूल गुण हैं, उन गुणों का अनुभव करना हर वक्त, वो है स्वमान। जैसे हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा के 7 मूल गुण बताते हैं ना। तो स्वमान माना आत्मा का मान, और आत्मा का मान माना आत्मा का के जो मूल गुण है, अनादि गुण है, आदि गुण है, उनका मान। अर्थात मैं आत्मा अगर शांत स्वरूप हूँ तो इसमें 2 बातें आती है। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा स्वमान है। तो मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगी जिससे कोई भी अशांत हो। तो मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगी जिससे कोई अशांत हो, ये मेरा स्वमान है। और साथ साथ अगर कोई अशांत करने की कोशिश भी करे तो भी मैं अशांत नहीं होंगी, ये मेरा स्वमान है। क्योंकि मैं आत्मा अपने शांति के शान में हूँ, कभी परेशान होने वाली नहीं हूँ। क्योंकि अशांत करने वाले बहुत है लोग, छोटी छोटी बातों में अशांत करने के लिए तैयार बैठे हैं।
कोई ऐसा शब्द कह दिया, शांत हो गए हम, दुखी हो गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए। तो शांति के मान से तो नीचे आ गए ना। चिंतित हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, अर्थात अपनी शांति के शान से नीचे उतर आए, अपने स्वमान से नीचे उतर आए। तो स्वमान माना हर हालत में कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी शांति को नष्ट होने नहीं दूंगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि शरीर भी छूट जाए लेकिन खुशी न जाए। यानी आत्मा का जो मान है, शान है, खुशी हर हालत में रहे, चाहे शरीर भी छूट जाए, वो हमारा मान कोई नहीं ले सकता है। और अगर वो मान सदा कायम है तो अपमान कभी महसूस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अपमान महसूस ही तब होता है जब आत्मा के मान को भूल जाते हैं और देह अभिमान आ गया। क्योंकि अपमान तब लगा जब अभिमान था, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, इसको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं भी तो कुछ हूं, तो मैं भी कुछ हूं, ये जो अंदर में सोच लिया, ये अभिमान जो आ गया, तो दूसरे को हम मान तो दे ही नहीं सकेंगे। और उसने कुछ अगर कह दिया तो तुरंत अपमान महसूस होगा। पर जैसे हमने ये ठान लिया कि मेरा स्वधर्म स्वभाव, धर्म की बात बाबा कहते हैं, राज्य और धर्म, तो मेरा स्वभाव, मेरा सच्चा धर्म, धर्म माना धारणा, तो जो मेरा सच्चा धर्म और धारणा है वो शांति है। इसलिए मैं न कोई ऐसा कर्म करूंगी या करूंगा जिससे किसी को अशांति हो, और अगर कोई अशांति देने की कोशिश भी करेगा तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगी। मैं तो अपने शान में हूँ, शांति के शान में। अब वो शान कैसी होती है, जिसमें कई बार एक मुहावरा आता है, कहावत आती है। क्या कहावत है? हाँ, कहा जाता ना, कुत्ते भौंकते रहे और हाथी चले अपनी चाल। अब वो कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी को परवाह है क्या कुत्ते क्या भौंक रहे हैं, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, डरता है क्या हाथी? वो एक पांव लगा देगा, कुचल जाएगा वो कुत्ता। इसीलिए हाथी को डर नहीं है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ये कुत्ते की तरह भौंक रहा, ऐसा शब्द तो यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम कौन है? हम तो महारथी है ना, हम तो स्वमान में है ना। तो जब हम उस स्वमान में हैं तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें क्या हमें विचलित करेगी, क्योंकि भगवान ने हमारा मान बढ़ाया भी है। और ऊंची बात, एक तो मुझे आत्मा का मान है, ये तो मैं महसूस करूं ही। ये सारे जो भी मेरे गुण है ये मेरे निजी प्रॉपर्टी है, इसको कोई छीन नहीं सकता है, मृत्यु भी नहीं छीन सकता है। इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं ना, अंत में जो आपकी मति होगी वही आपकी गति बनेगी, वो आप साथ ले जाएंगे। इसलिए वो कोई नहीं छीन सकता है, समय भी नहीं छीन सकता है। शरीर को तो समय छीन लेगा, जवानी में जो ताकत होती है वो बुढ़ापे में थोड़ी होती है, वो तो शरीर की बात है। हाँ, कहते ना, एक वैसे भी मानते हैं
कि जब छोटा बच्चा होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, कितनी शक्ति होती है, दौड़ता ही रहता है, यहाँ से वहां से वहां भागता ही रहता है। बड़े थोड़ी ऐसे करेंगे, और इतनी ताकत होती है, ताकत भी होती है और समय भी बहुत होता है। उसको और कुछ करना क्या, छोटे बच्चे को तो स्कूल जाना नहीं अभी तक, तो पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, खेलना है ना, दौड़ना है, बस चंचलता है। तो समय भी उसके पास बहुत है और शक्ति भी बहुत है, लेकिन हाँ संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है उनके नाम पर पिता का पैसा है तो उसका अभिमान तो होता ही है। हाँ, छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा, अपनी गाड़ी के, पिता की गाड़ी के पास खड़ा होगा तो कोई उससे पूछेगा बेटा ये किसकी गाड़ी है, कहेगा मेरी। अब उसके नाम पर तो नहीं है गाड़ी, वो तो पिता के नाम पर है, बच्चे के नाम पर तो अभी नहीं हुई है, लेकिन वो समझता है जो मेरे पिता का है वो मेरा है, अधिकार रखता है, लेकिन उसके नाम पर कोई संपत्ति तो है नहीं, पर समय बहुत है, शक्ति बहुत है। और जैसे वो आयु में बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां आती है तो संपत्ति आती है, कमाता है तो कमाता जाता है, शक्ति भी बहुत है, शक्ति भी है, कमाई भी है, संपत्ति भी है, लेकिन उनसे पूछो भाई बेटा ये काम करो, मम्मी मुझे समय नहीं है, आई हैव नो टाइम, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, अपने शरीर के लिए भी समय नहीं है, बस कमाना है कमाना है कमाना है कमाना है, तो समय नहीं है, बाकी शक्ति और संपत्ति है। फिर जब रिटायर हो गए तो समय ही समय है समय ही समय है, और संपत्ति तो एकत्रित की है सारा जीवन, वो भी है, परंतु शक्ति नहीं है शक्ति नहीं है। तो ये फिर भी बाह्य चीजें हैं, परंतु जो आत्मा का मान है उसको समय भी नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। ये तो स्व की, आत्मा की अपनी स्थिति है, कोई परिस्थिति इसको छीन नहीं सकती है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, स्व स्थिति के आगे परिस्थिति क्या है, कुछ भी नहीं है। पर हम परिस्थिति के वश हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। फिर क्या कहा जाता है कि किसी को दोष मत दो, ये हमारे ही कर्मों का फल है, हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं, न किसी को दोष दे सकते हैं और न ही किसी को बदल सकते हैं। अगर उसको बदलना है तो उसकी स्व इच्छा अगर होगी तो वो खुद बदलेगा, हम नहीं किसको बदल सकते हैं। हाँ, खुद को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं भाई, स्वयं का राजा बनो, दूसरों का राजा मत बनो। दूसरों का राजा बन ही नहीं सकते हैं, किसी के ऊपर जबरदस्ती होल्ड कर ही नहीं सकते हैं। अपने इंद्रियों का राजा बनो, अपने मन बुद्धि संस्कार का राजा बनो। जब अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी इंद्रियों का राजा बनेंगे, मालिक बनेंगे, मैं जैसे आत्मा इस अपनी देह की इंद्रियों को चलाना चाहूं मैं चला सकूं, मन बुद्धि संस्कार को जैसे चलाना चाहूं चला सकूं। अवश्य है कि हमारे जो भी कर्म होंगे वो श्रेष्ठ होंगे, और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो ऑटोमेटिकली सबका दिल जीत सकेंगे। सबका दिल जीत सकेंगे तो बाबा कहते हैं अभी इस संगम पर सबका दिल जीतो, सबको सम्मान दो, तभी दिल जीत सकेंगे। अगर सम्मान नहीं देंगे तो दिल कैसे जीत सकते हैं।
अपमान करेंगे, इंसल्ट करेंगे, कटाक्ष करेंगे, गाली देंगे, ग्लानि करेंगे, तो उनका दिल थोड़ी जीत सकेंगे। तो यहाँ सबका दिल जीतना है, तब भविष्य का विश्व राज्य जीत सकेंगे। तो कैसे सबका दिल जीतेंगे? क्योंकि ये भी कहा गया है कि हिंसा के बल से, बाहुबल से, लड़ाई के बल से किसी को जीत नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, आप उसको झुका सकते हो दिल जीत करके, ये जरूर कर सकते हो, उसको झुका सकते हो। और वो कैसे झुका सकोगे? जब आप उसको सम्मान दोगे। ऐसे भी होता है ना, जब हम नमस्ते करते हैं, सिर नीचे करके नमस्ते करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी हमको सिर नीचे करके नमस्कार करेगा, क्योंकि नमस्ते तो सिर झुकाकर ही किया जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। सिर झुका करके ही नमस्कार किया जाता है। तो अगर हम उसको झुकाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले खुद झुकना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं झुका सकते। झुको झुको कहेगा, क्यों झुकू? क्यों झुकू? हाँ, वो अगर झुकता है तो मैं झुक करके उसको उठाती हूँ। कई बार होता है ना, पाँव पड़ते हैं, तो पाँव पड़ते हैं तो हम भी झुक करके उनको उठाते, नहीं 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 प्लीज, हाँ पाँव नहीं पड़ो। तो बाबा झुकने नहीं देते थे, पर बाबा स्वयं झुकते थे, तो क्या दूसरे बाबा के आगे नहीं झुकेंगे? बाबा कोई जबरदस्ती थोड़ी किसको झुकाते थे, बाबा मना करते थे। आज भी बाबा ने कहा, पर हाँ बाबा झुकते थे और कहते थे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा नमस्ते करते थे झुक करके, सलाम मालेकम हम कहते थे, बाबा कहते थे मालेकम सलाम, आप भी मालिक हो, विश्व के मालिक बनने वाले। तो इसी प्रकार हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। आप कोई आपके आगे चिल्ला रहा है, आप उसको कहो मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ, पर आप खुद ही चिल्ला रहे हो मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ कहकर। हाँ, होता है ना। आप चिल्लाते क्यों? पर हम क्यों धीरे से बोलते हैं क्या? आप चिल्लाते क्यों? हम भी चिल्लाते हैं। ये आप चिल्लाते क्यों? गुस्सा क्यों करते हो? तो हम क्या शांति से प्रेम से बोलते हैं कि गुस्सा क्यों करते हो? हम भी गुस्से से ही बोलते हैं। तो किसी का गुस्सा बंद करवाना हो तो हम गुस्सा करके तो उसका गुस्सा बंद नहीं करवा सकते ना। हम कई बार स्कूलों में या टीचर्स के आगे क्लासेस कराते हैं, लौकिक टीचर्स के आगे। तो आजकल टीचर्स ये कंप्लेन करती है कि स्कूलों में बच्चे सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अभी टीचर जाएगी, क्लास में जाएगी, उसके हाथ में लकड़ी होगी, चलो बच्चों को तो नहीं मारेगी, लेकिन वो लकड़ी लेकर के टेबल पर मारती है, साइलेंस 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 साइलेंस। अब वो चिल्लाती रहती है और बच्चे चिल्लाते रहते, अपना काम करते रहते, कोई नहीं सुनता टीचर की। कोई नहीं सुनता। क्या सुनते? क्योंकि वो भी चिल्ला रही है साइलेंस 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 कह करके। लेकिन अगर वो टीचर जाए और बिल्कुल शांत खड़ी हो जाए और सबको दृष्टि दे, एकदम शांति में, एकदम मुस्कुरा करके, और बाबा तो कहते कि आत्मिक दृष्टि से, वो भी सब आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, उनको भी उसी रूप से सम्मान दे, तो क्या होगा? बच्चे भी सब शांत हो जाएंगे। जैसे तोते माफिक हो जाते हैं, जो सीख लिया वो ही बोल लिया। इसीलिए अगर बच्चों को सिखाना है तो पहले स्वयं का शिक्षक बनना होता है। स्वयं का शिक्षक बने बिना दूसरों को नहीं सिखा सकते हो। यही कहते हैं ना, हम शिक्षकों को भी यही ज्ञान देते हैं। आपको देख करके वो फॉलो करेंगे, माँ बाप को देख करके बच्चे फॉलो करेंगे। छोटे छोटे हम लोग ऐसे बनाते हैं नाटक, ड्रामा, 2-2, 5-5 मिनट के भी ड्रामा बनाते हैं। हाँ, एक ड्रामा छोटा सा बनाया था
कि बड़ा बेटा है, अभी उसको दफ्तर जाना है, तो माँ पूछती है, बेटा मेरा चश्मा देखा, मेरा चश्मा देखा? तो बेटा दिखता है, माँ वही तो अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता आपको? अब इतना बड़ा बेटा हो के माँ को अंधी कहता है। तो एक दिन वो छोटे बच्चे को बाप कहता है, बेटा जो उसका उसका बेटा है, बेटा मेरा चश्मा देखा? तो बच्चा कहता है, डैडी देखते नहीं, अंधे हो क्या, दिख यही तो रखा है। तो पिताजी कहता है, बेटा तुमने ये स्कूल में सीखा ऐसे कहना? कहता नहीं, आपसे ही सीखा, आपसे ही सीखा, क्योंकि आपने दादी माँ दादी जी को कहा कि अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता है, तो आपको भी शायद मुझे भी ऐसे कहना पड़े कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है क्या? अब अगर बच्चा अपने माँ को नहीं कहता होता ऐसे, तो छोटा उसका बच्चा पिता को कहेगा क्या ऐसे? पर बाप से सीखा, और बाप समझता है ये स्कूल में सीख के आया क्या? तो इसीलिए हम खुद जो करते हैं वो दूसरे सीखते हैं। इसलिए हमने देखा है कई बाबा के ऐसे बच्चे, इसलिए बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को भी ऐसे ऊंची ऊंची बातें सिखाओ, लेकिन वो तब होगा जब घर में माता पिता कितनी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बातें करे तो वो सीखेंगे। बच्चे ही, माँ बाप ही लड़ रहे हैं आपस में, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बहुत दुखी होते हैं बच्चे। हमने तो देखा आजकल परिवारों में डाइवोर्स केसेस इतने बढ़ गए हैं, क्योंकि एक दो को सहन नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे। आधे झगड़े जो परिवारों में होते हैं वो मुख के कारण होते हैं। तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ऐसे क्यों कहा? अच्छा पता मैंने नहीं कहा, पर तुमने भी तो कहा, हाँ, उसने भी कहा, उसने भी कहा, हो गया, समझौता कर लो ना, ठीक है, दोनों ने कहा, दोनों माफी मांग लो। लेकिन अभिमान है, क्यों मैं झुकूं, यही तो बात है। इसीलिए बाबा हमें क्या सिखाते हैं? स्व के मान में रहो और सम्मान दो, सबको सम्मान दो। और बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। कल भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी कितना सम्मान देते थे। बच्चे तुम तो भविष्य के, हाँ, विश्व के होवनहार राजा हो, देवता हो। वैसे भी बच्चों के लिए कहते हैं होवनहार सिटीजन्स है, वो नागरिक है देश के। बच्चों को आधार पर देश का आधार है, वो क्या बड़े बन करके बनेंगे। तो बच्चों को भी बाबा कितना सम्मान देते थे। हमारी मम्मा की विशेषता ये थी, मम्मा छोटे बच्चों को भी कभी तुम नहीं कहती थी, ये मम्मा की विशेषता थी। हम लोग तो बच्चों को कह देंगे, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तू भी कहते थे छोटे बच्चों को। लेकिन मम्मा के मुख से तू और तुम ये शब्द कभी नहीं निकलता था, चाहे छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। क्योंकि माँ बाप बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चे वही बोल देंगे। तो बच्चों को तू और तुम कहा, तो वो छोटे बच्चे फिर अपने नाना नानी दादा दादी को भी तुम कहेंगे। हाँ? परंतु अगर हमने बच्चों के आगे भी वो शिष्टाचार अपनाया, बड़ों को आप कहा, तो वो छोटे बच्चे वही सीख लेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सम्मान दो तो सम्मान मिले। आज कल बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छी बात थी कि सम्मान भले हम कई बार देते हैं, लेकिन अंदर में नहीं है सम्मान। बाहर से तो दे देंगे सम्मान, पर अंदर में नहीं है। बाहर से तो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, आप तो बहुत अच्छे हो, आप कितने गुणवान हो, कितनी मेहनती, आदि जो भी, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत उनके गुण गायन कर रहे हैं, पर अंदर में क्या सोचती है, मर जाए तो अच्छा है। अब बताओ, ऐसे भी है लोग, अब ये मर जाए तो अच्छा, यहाँ तक सोच लेते हैं, और बाहर से तो नहीं, हाँ नहीं यहाँ जीते रहो, ये वो, मतलब जो भी कह देंगे। हाँ, एक मिसाल देते ना, एक कहानी का रूप है, छोटा सा ये चुटकुला टाइप ही है
कि सास बहू का झगड़ा हो गया। अब सास बहू को टोकती रहे, बहू भी टोकती थी, मतलब समझो, मतलब आपस में बनती नहीं थी सास बहू की। तो एक दिन वो बहू अपने वैद्य के पास गई, उनका वैद्य था, कि वैद्य जी हमको ऐसी कोई दवाई दे दो जो मैं सास को खिलाती रहूं, एक पॉइजन जैसा हो, जहर जैसा हो, लेकिन स्लो पॉइजन हो, ताकि कम से कम 6 मास के अंदर धीरे धीरे वो फिर 6 मास के बाद मर जाए। तो वैद्य जी ने उसको एक पुड़िया दिया, पाउडर दिया, कहा ये आप उनके दूध में मिला करके देते जाना, तो 6 मास में वो मर जाएगी। स्लो पॉइजन, धीरे धीरे मरेगी, ऐसे नहीं एक साथ एकदम से। अब वो बहू बहुत खुश हो गई और वो दूध में डालती थी, वो वो पॉइजन पाउडर कुछ दिया, वैद्य जी ने दिया, लेकिन अंदर में सोचा अभी तो ये 6 मास में मरने वाली है। तो फिर क्या करती थी, अपनी सास के साथ बहुत अच्छी हो गई। सास कुछ भी कही लेकिन ये डांटती नहीं थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, भाई ये तो मरने वाली है, ये तो मरने वाली है ये तो मरने वाली है। और फिर देखा कि सास भी इतनी अच्छी हो गई, तो बहू इतनी अच्छी हो गई, तो सास भी बहुत अच्छी हो गई, और इतनी अच्छी हो गई सास और बहू, आपस में इतना अच्छा प्यार हो गया। तो 3 महीने के अंदर तो आपस में इतना प्यार हो गया, जो बात मत पूछो। फिर वो वैद्य के पास गई, वैद्य जी, अभी वो जो आपने दवाई दी ना, हमारी सास तो बहुत अच्छी हो गई है, आप ऐसी दवाई दो वो पॉइजन का जो असर है वो खत्म हो जाए। तो वैद्य जी के वो तो ऐसा ही पाउडर था, कुछ भी नहीं था क्योंकि अंदर में सोचा नहीं मर जाएगी, अभी मर जाएगी, तो मैं क्यों उसको दुख दूं, मरने वाली तो है ही है, मरने वाली है ही है। परंतु वो वैद्य जी भी बड़ा होशियार था तो इसीलिए अंदर की सोच पर बड़ा निर्भर है बस। तो 2 तरीके हैं सम्मान देने के। एक तरीका है आत्मा स्वमान में रह करके सम्मान देवे, और दूसरा है जो बाबा कहते हैं कि उनको भी उसी ऊंची नजर से देखो, चाहे वो कैसी भी है। जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, आप भी अपकारियों पर उपकार ही करो, वो चाहे कैसा भी हो। एक इंग्लिश में कहावत है, वैसे हिंदी में उस प्रकार से, लेकिन दूसरे ढंग से है। हिंदी में कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। और उसका अर्थ यही बताते हैं न कि जो आपकी निंदा करता है वो आपका मित्र है। कैसे मित्र है? क्योंकि वो आपकी अगर निंदा करता है, माना आपकी कमी बता रहा है। निंदा करना माना कमी बताना, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, तो माना कमी बताना। तो वो जो कमी बता रहा है वो तो आपका वेल विशर है, आपकी भलाई चाहता है वो। तो भलाई चाहता है तो आप उस बात को समझो ना, भलाई आपकी चाह रहा है तो उस अनुसार आप करो, आपका भला है उसमें। तो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, वो सच्चा मित्र है, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। उसको कहते हैं कंसिडर योर क्रिटिक्स टू बी योर वेल विशर्स। आपके जो क्रिटिक्स है, जो आपकी ग्लानि करते, निंदा करते, वो आपके शुभ चिंतक है, तभी तो करते कि ऐसे नहीं करो। उसको इंग्लिश में दूसरे शब्दों में कहते हैं, ओ गॉड, उसने ऐसे कहा कि गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। हे भगवान, मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ, मैं दुश्मनों को तो निपट लूंगा, दोस्तों से मुझे बचाओ। तो दोस्तों से मुझे बचाओ का मतलब, क्योंकि वो जो आपके दोस्त बने हैं ना, आपके जो मित्र बने हैं, वो कोई सच्चे मित्र नहीं है, वो ऊपर ऊपर के मित्र हैं। आपके पास धन है तो वो धन आपका यूज करेंगे, आपको उसी गलत रूप से आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका बहुत फायदा उठाएंगे।
तो हे भगवान मेरे दोस्तों से बचाओ, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये दोस्त है या दुश्मन है। सामने से तो बड़ा दोस्त दिखाई दे रहा है, मित्र दिखाई दे रहा है, और पीठ के पीछे से क्या कर रहा है पता ही नहीं, कितनी ग्लानि करता होगा पता ही नहीं है, और मैं तो उसको दोस्त समझ के बैठा हूं। परंतु हे भगवान, गॉड टेक केयर ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों का ध्यान रखो। दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, क्योंकि जो सामने मेरी ग्लानि कर रहा है अवश्य वो मेरा शुभ चिंतक है, इसलिए मैं समझ गया उनको, इसीलिए उसके साथ कैसा व्यवहार करना है मुझे पता चल गया, वो क्या चाहता है, चलो उसी अनुसार कर लूंगा, वो मेरा शुभ चिंतक भी है। पर मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ, क्योंकि बाहर से महिमा करेंगे और पीठ के पीछे तो छुड़ा खोपेंगे, इसीलिए मुझे उनसे बचाओ। तो स्वमान में रह करके सम्मान देना, अपने स्वमान को नहीं भूलना, क्योंकि अगर हमारे मन में कुछ किसके लिए बुरी भावना है तो पहली बात तो स्वमान ही नहीं है। उनके लिए बुरी भावना रखा माना मैंने अपना स्वमान भी गंवा दिया, क्योंकि अगर मैं शांत स्वरूप हूं तो मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ जिससे दूसरे को शांति हो। इसीलिए मैं अपने स्वमान में रह करके उसको भी उसी रूप में देखूं कि ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, अपने असली स्वरूप में उसको देखूं, तो इसको कहेंगे स्वमान में रह के सम्मान देना। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम दूसरे को अपने से ऊंचा समझते हैं और खुद को नीच समझते हैं, ग्लानि करते अपनी, वो भी स्वमान नहीं है। भले सम्मान दिया पर स्वमान नहीं है। इसलिए हम कहते हैं 4 प्रकार की वृत्तियां होती है। एक वृत्ति ऐसी है कि मैं भी बुरा हूं, सब बुरे हैं, सारी दुनिया बुरी है, उनसे मिलो ना तो सारा दिन बस सबकी ग्लानि करते रहेंगे, फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना ऐसा, मैं और अपनी ग्लानि भी करते रहेंगे, मैं भी बहुत बुरा हूँ, मैं भी निकम्मा हूँ, मैं भी कोई काम का नहीं हूँ, और फलाना अरे वो तो है ही ऐसा तो मैं भी बुरा, ये भी बुरे, सब बुरे। वो तो इतना नेगेटिव व्यक्ति होता है, उसका लोग संग करना भी पसंद नहीं करते कि इनके पास जाएंगे ना तो हमारी भी स्थिति खराब हो जाएगी इसका सुन सुन करके, इसलिए उनके नजदीक ही नहीं जाना चाहेंगे लोग। और दूसरे वो है, उनकी वृत्ति कैसी है, मैं बहुत अच्छा, बाकी सब बुरे, मैं अपनी इतनी बढ़ाई करेगा जिसको बाबा कहते हैं मियाँ मिठू, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कितना अच्छा हूं, और वो देखो ना निकम्मा है, कोई काम का नहीं है। अब उस व्यक्ति के पास भी सब ज्यादा नहीं जाएंगे, ये तो देखो अपनी बढ़ाई करता रहता है, मियाँ मिठू, बाबा मियाँ मिठू कहते हैं। मियाँ मिठू किसको कहते हैं? एक मियाँ जी थे, उसके पास एक तोता था, वो मियाँ जी सारा दिन अपनी बढ़ाई करता रहता था, मैं ऐसा मैं ऐसा, और मिठू जो उनका तोता था वो सीख गया, तो वो भी ऐसे कहता था जो मियाँ जी कहते थे तो मिट्ठू भी वही सीख गया, तो इसीलिए मियाँ का जो मिट्ठू होगा वो भी मियाँ जैसा ही होगा ना, अगर अपनी बढ़ाई केवल करता, उसको अकल तो है नहीं, उस तोते को बस बढ़ाई करता रहता है अपनी। तो इसीलिए मियाँ मिट्ठू बनना माना अपनी बढ़ाई करना और दूसरे की ग्लानि करना, वो भी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि कहेंगे भाई इसके पास जाओ ना, खाली अपनी बढ़ाई करता रहता है बस। और तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो अपनी ग्लानि करते रहेंगे, मैं तो कोई काम का नहीं, पर वो व्यक्ति ना कितना अच्छा है, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो ऐसा है, और मैं तो कोई काम की नहीं, मैं काम का नहीं। अब वो उस व्यक्ति के आगे भी कौन जाना चाहेगा ना, ये तो देखो सारा दिन अपनी ग्लानि करता रहता है। और चौथे प्रकार के लोग कौन है? अब बाकी क्या बचा? मैं भी अच्छा और आप भी अच्छे, ये है स्वमान में रहना और सम्मान देना।
आप भी अच्छे। ब्रह्मा बाबा ने सबको सम्मान दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपना स्वमान गंवाया, स्वमान गंवाकर सम्मान दिया, नहीं। ब्रह्मा बाबा को अपना बहुत स्वमान था, मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे, वहाँ श्री कृष्ण का बहुत सुंदर ट्रांसलाइट है, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट है। बाबा उनको देख के कहते मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ। ये स्वमान है, ये मियाँ मिठू नहीं है, क्योंकि सचमुच बनने वाले हैं ना, क्यों नहीं बनने वाले हैं। फिर बाबा कहते तत्त्वम, मैं विश्व का मालिक बनूंगा, तो तत्त्वम, तुम बच्चे भी विश्व के मालिक बनोगे। इसको कहते हैं स्वमान में रहना, सम्मान देना, तत्त्वम। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, स्वमान में रह करके सम्मान दो, अपना स्वमान कभी नहीं गवाओ। कुछ भी हो जाए, मेरी शांति कोई छीन नहीं सकता, मेरा जो प्रेम है सबके लिए वो कोई नहीं ले सकता है, मेरी खुशी कोई नहीं छीन सकता है, मुझ आत्मा की अपनी शक्ति कोई नहीं ले सकता है। बाहर की शक्ति की बात नहीं है, वो तो शरीर अनुसार, तो समय अनुसार वो क्षीण होता है, क्योंकि इंद्रियां तो शिथिल होगी ना। वो उसका, इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि अभी मैं 80 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, तो 20 साल की उम्र में जो मेरी शक्ति थी वो फिर से मुझे आ जाए। हाँ, कई ऐसी है भाई बहनें हैं, वो दुखी हो जाते। किस हिसाब से क्यों दुखी होते, कहते बहन जी मैं पहले इतना काम करती थी, इतना काम करती थी, अभी तो मेरे से काम ही नहीं होता है, थक जाती हूँ बहुत जल्दी, तो दुखी हो जाते। अरे दुखी क्यों होते हो, शरीर का तो उसके तो धर्म है, शरीर तमो प्रधान है, 5 तत्व तमो प्रधान है, तो धीरे धीरे ये क्षीणता आएगी, शिथिलता आएगी। हर चीज में शिथिलता आती है, कोई भी चीज। अब नया कपड़ा है, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, तो क्या पुराना नहीं होगा क्या। अब कितना भी स्टार्च लगाओ, कितना भी आप उसको ब्लीच करो, कुछ भी करो, कितना भी सफेद दिखाओ, आखिर पुराना तो होगा ही ना। इसलिए उसमें दुखी थोड़ी होते हैं, जरूरत नहीं है दुखी होने की, वो तो देख रहे हैं। अब हमने आंखों का ऑपरेशन कराया, कैटरैक्ट था, तो चलो डॉक्टर कहता है ये चश्मा पहनो और नंबर हट गया, तो खुशी है, अच्छा है, कोई बात नहीं, ये चाला चश्मा, इसमें क्या है, भले कोई भी कुछ कहे ऐसा क्यों, पर हाँ नजर की बात है। तो इसीलिए हम कोई उस रूप से अपने स्वमान से तो नहीं गिरे ना, आत्मा के मान से कभी नहीं गिरना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। और जब अपने स्वमान में है तो हम सबको उसी ऊंची नजर से देखते हैं, ये सब कितनी ऊंची आत्माएं। और भारत की ये संस्कृति है, ऐसे नहीं कि कोई केवल ब्राह्मणों की बात है, भारत की संस्कृति है। क्या संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ईश्वर का परिवार है। ये कितना बड़ा सम्मान है सारी सृष्टि के लिए और खुद के लिए भी, क्यों मैं भगवान का बच्चा और ये सब आत्माएं भाई भाई। इसीलिए हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है, आत्मा रूप में सब भाई भाई है और देह रूप में सब ब्रह्मा की संतान है, आदि पिता की संतान है, तो सब भाई बहन है। तो दृष्टि ही सारी बदल जाती है, सारी दुनिया के लिए सब हदें ही खत्म हो जाती है। जो दुनिया में आज इतनी हदें बना के रखी है, सब देह अभिमान के कारण। और बाबा ने जैसे कल भी कहा, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता सतयुग में एक के हाथ में होगी। अभी धर्म सत्ता अलग है, राज्य सत्ता अलग है, और दोनों में शक्ति नहीं है, क्योंकि राज्य सत्ता वाले भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, धर्म सत्ता वाले भी कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये सब सत्ताएं तो आखिर खत्म ही होनी है, क्योंकि देह अभिमान है सब में, और जहाँ देह अभिमान है वहाँ शक्ति खत्म, आत्मा की शक्ति तो खत्म। और बाबा हमारे अंदर वो शक्ति भर रहे हैं। शरीर तो शिथिल होगा ही,
कई कहते हैं कि आप लोग इतना ऊंचा कार्य कर रहे हो, इतना मेडिटेशन कर रहे हो, इतना आप पवित्र जीवन जी रहे हो, तो दुनिया अच्छी होनी चाहिए। हम कहते अच्छी कैसे होगी, वो तो दुनिया तो तमो प्रधान होगी, पर अच्छी क्या होगी, क्योंकि नया कलम लग रहा है। जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ जो होता है वो तो पुराना होता जाएगा ना आखिर, लेकिन उसमें से कलम लेते हैं, वो कलम में शक्ति भरती जाती है, शक्ति भरती जाती है, वो कलम अलग हो जाता है और पुराना पेड़ तो खत्म हो जाता है। तो ये कलम लग रहा है, जिसको बाबा कहते हैं ये कलम है। ये कलम शक्तिशाली बनता जाएगा और फिर ये नई दुनिया के मालिक बनेंगे। जो बाबा कहते, कई कहते अभी तक विनाश क्यों नहीं हो रहा है, विनाश क्यों नहीं हो रहा है। बाबा कहते बच्चे तैयार ही नहीं है, कलम तैयार ही नहीं हुआ है, तो पुराने को तोड़ेंगे कैसे, वो तो टूटने के लिए तैयार है। आज भी हो सकता है, इसलिए बाबा कहते अचानक, अचानक। पर 3 शब्द बाबा ने दिए, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का अभ्यास। तो बहुत काल का अभ्यास अगर स्वमान में रहने का होगा, सम्मान देने का होगा, तो कोई पाप कर्म नहीं होगा। स्वमान और सम्मान हमको पाप कर्म से बचाएगा। और जब वो अभ्यास हमारा देही अभिमानी का होता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली एवर रेडी बन जाएंगे। और एवर रेडी बने तो अचानक का सामना हम सहज कर सकेंगे, क्योंकि एवर रेडी है। तो 3 शब्द यदा सदा याद रखना, हाँ, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, और उसके लिए स्वमान और सम्मान। तो देखो ये जीवन भी कितना सुंदर, और भविष्य जन्म जन्मांतर ही हमारा सारा कल्प सम्मान के अधिकारी बन जाएंगे। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.